जैसे कि हम लोग स्टूडेंट इससे पहले टॉपिक पढ़े थे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। अभी हम लोग पढ़ेंगे धारिता। क्या न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग? धारिता। धारिता क्या है, किसे कहते हैं, ये जानेंगे। यानी कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस धारिता किसे कहते हैं? ये हम जानेंगे क्या है। तो कह रहा है कि ऊर्जा ऊर्जा के विद्युत आवेश के रूप में भंडारित होने के योग्यता को धारिता यानी कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कि ऊर्जा एनर्जी जो है उसे विद्युत के रूप में यानी करंट के रूप में जब परिवर्तित करता है और किसी कंडक्टर के माध्यम से जब वो प्रवाहित होती है यानी कि बहती है, तो वो जिस स्टोरेज में भंडारित कर देने की इकट्ठा करते हैं एनर्जी को। जैसे एनर्जी हम किस रूप में इकट्ठा करते हैं? सौर प्लेट के रूप में। यानी कि सूर्य की जो रोशनी आती है उसको हम बैटरी में स्टोरेज कर लेते हैं एक कंडक्टर के रूप में, जो ऊपर से एंटीना के तरह और उसमें कांच की एक पट्टी रहती है, उसके द्वारा हम इन्वर्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको एनर्जी को यूज कर लेते हैं। और फिर नहीं तो इन्वर्टर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको एनर्जी के रूप में उसे भंडारित कर लेते हैं यानी इकट्ठा कर लेते हैं। उस इकट्ठा होने की योग्यता जो होती है वो कैपेसिटेंस कहलाती है यानी धारिता कहते हैं उसे। अब कह रहा है कि धारिता यानी कि इसकी जो इकाई है धारिता की इकाई फैराडे है। धारिता की इकाई क्या है? फैराडे है। अब जाने कि फैराड है क्या? फैराड है तो ये आखिर है क्या? फैराड किसे कहते हैं? इसकी इकाई तो हमें मालूम होगा कि फैराड है, लेकिन फैराड है क्या, किसे कहते हैं, किस लिए इसकी इकाई बनाई गई है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि व्हाट डू यू मीन फैराड? फैराड क्या से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं, क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देंगे।
कह रहा है कि 1 फैरेड धारिता की वह मात्रा है जो संघातिक हो संघातिक मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर। कैपेसिटर एम्पियर वोल्टेज में आवेशित करने पर 1 कूलाम 1 कूलाम आवेश को भंडारित करती है। थायराइड क्या है, किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये कह रहा है डिफिनेशन में कि एक थायराइड धारिता की वह मात्रा है जो संधारित्र यानी कि कैपेसिटर को 1 वोल्ट यानी कि वोल्टेज आवेशित करने पर 1 कूलाम आवेश को भंडारित करती है। कूलाम किसका ऐसा मात्रक है? शक्ति की भंडारित करते हैं। तो कहा कि एक थायराइड, ये आप समझ गए होंगे। हाँ, किस तरह से थायराइड किसे कहते हैं? थायराइड की ये धारिता की इकाई क्या है? धारिता की इकाई थायराइड है। और आवेश यानी कि थायराइड किसे कहेंगे? जो धारिता की वह मात्रा जो संधारित्र को 1 वोल्टेज आवेशित करने पर 1 कूलाम आवेश को भंडारित करने की 1 कूलाम एनर्जी को अपने अंदर वो क्या करेगा? इकट्ठा कर लेगा। उसे क्या कहते हैं? थायराइड कहते हैं। अब जाने हैं थायराइड का ऐसा मात्रक क्या है? यानी कि जब बोले थे कि 1 कूलाम यानी कि 1 कूलाम में होता है कितना एनर्जी इकट्ठा करेंगे? एक यानी कि 1 कूलाम सीधे तौर पर समझिए 30 वोल्ट अर्थात C/V होता है, यानी कि करंट बटा वोल्टेज। 1 फैराड यानी 1 कूलाम प्रति वोल्ट है, यानी कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितना वोल्ट होगा? C/V यानी करंट बटा वोल्टेज। यानी कि
Q बटा V, यानी कि कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V, जहां पर क्या है, C बराबर होता है धारिता, Q बराबर होता है आवेशित, गुलाम। V बराबर क्या होता है, वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा, V बराबर, अब यहां से डिफिनेशन इसको निकालेंगे, Q बटा C। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C में V। जब Q ऊपर आएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे, ठीक। क्या है कि फेराइड, फेराइड का उपमात्रक, एक मात्रक होता है, एक उपमात्रक होता है, माइनस क्या होगा, फेराइड का उपमात्रक माइनस इलेक्ट्रॉनिक कार्य में प्रयुक्त अधिकांश संघातिक। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में प्रयुक्त संघातिक, संघातिक मतलब क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर, तो अब जानेंगे कि इसकी कितनी इकाइयां हैं। एक होता है माइक्रोफैराड, उपमात्रक, ये सभी क्या है, जो भी यहाँ पे बताने वाले हैं क्या है, उपमात्रक, माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड मतलब क्या होता है, म्यू, इस सिंबल को क्या करते हैं, म्यू, म्यू फैराड बराबर 10 के पावर माइनस 4। माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी 10 के पावर 4 माइनस 4। अब नैनो फैराड बराबर क्या होता है, नैनो फैराड, नैनो फैराड बराबर होता है 1 म्यू फ्रीक्वेंसी 10 के पावर माइनस 4 एल, यानी कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी माइनस के 10 के पावर माइनस 6 होगा, यहाँ 10 के पावर माइनस 9 होगा। अब पिको फैराड, पिको फैराड मतलब क्या होगा कि पीएफ, इसको किससे सूचित करेंगे, पीएफ से, पिको फैराड, नैनो फैराड। दस के पावर माइनस 12 है, देख रहे हैं, 3 मात्रक है, कौन सा मात्रक, उपमात्रक है, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड। सबसे बड़ा है माइक्रो, नैनो, फिर सबसे छोटा पिको। तो इसका मान क्या होता है, म्यू वेव बराबर 10 के पावर माइनस 6, नैनोफैराड बराबर क्या होता है, 1 म्यू फ्रीक्वेंसी, एक मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर 10 के पावर माइनस 9 फ्रीक्वेंसी।
आपको पता है कि किस फ्रीक्वेंसी लीड करता है। यहाँ से ये आवेश यानी कि अल्टरनेटर के द्वारा जाएगा एक कंडक्टर, और यहाँ पर ये रीडिंग इंडक्ट करेगी, बताएगी। यहाँ पर जो रीडिंग ये शो करेगा 1 EI E2 E3, यही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रीड करेंगे। पिको फैराड बराबर क्या होता है PF, यानी कि पिको फैराड बराबर 10 के पावर -12 AF। अब जानेंगे, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संघातित या कंडेंसर क्या होता है। जो यहाँ पर ये बारी हम यूज कर रहे हैं संघातित कैपेसिटर यानी कंडेंसर, दूसरा नाम है क्या कंडेंसर। कंडेंसर क्या है, ये तीनों सेल हैं, कैपेसिटर, कंडेंसर। जो एसी में लगाते हैं आउटडोर में, उसमें जो कैपेसिटर कंडेंसर लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं कैपेसिटर है। जो पंखा में जो लगा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं कंडेंसर। ये सभी का क्या काम है, ये वोल्टेज को ऑब्जर्व करेगा और जितनी मात्रा आपको चाहिए उतना ही मात्रा वो जो करंट लगे हुए पंखा हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, सबको देता है। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर होता है क्या, उसका क्या कार्य है, कि इसकी यूनिट क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम जानेंगे कि कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर और कंडेंसर क्या होता है, किसे कहते हैं, ये जानेंगे। आपको अभी इससे पहले हम बारी यूज कर रहे थे संघातित। ये किसका नाम है कैपेसिटर, कैपेसिटर का ही दूसरा नाम संघातित है। किसका नाम है कैपेसिटर या कंडेंसर का ही दूसरा नाम क्या है संघातित है। तथा कैपेसिटेंस को धारिता कहते हैं। और धारिता को बनाए रखने वाली युक्ति को कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। क्या है, हम अभी क्या कौन से टॉपिक पर आ रहे हैं कैपेसिटर और कंडेंसर। तो कैपेसिटर का ही दूसरा नाम क्या है संघातित है।
यानी कैपेसिटर का नाम क्या है? संघातित या कंडेंसर। तो क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस को धारिता कहते हैं, यानी कि जो इसमें ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है, ये क्या करता है? वो एसी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसे जितना उपकरण को चाहिए, जैसे पंखा को चाहिए, कूलर को चाहिए या फ्रिज को चाहिए या आपको एसी में आउटडोर को जितना सप्लाई चाहिए वो उतना ही देता है, और उसे इकट्ठा करके देने की शक्ति को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इस धारिता को जो रेजिस्टेंस शक्ति बनाए रखती है उसी युक्ति को क्या कहते हैं? कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। अब कह रहा है कि ये कैपेसिटर या कंडेंसर किस तरह से चार्ज होता है, किस तरह से अपने अंदर भंडारित करता है, जो आवेश होता है, करंट होता है, उसको किस तरह से वो अपने अंदर भंडारित करता है। तो इसके बारे में जानेंगे। अभी इसका डिफिनेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम जानेंगे कि कैपेसिटर या कंडेंसर को धारण करने की शक्ति या कैसे बनाता है, किस तरह से प्राप्त करता है। यानी कि चार्ज स्टोरेज इन कैपेसिटर। कंडेंसर या कैपेसिटर में आवेश को भंडारित होना किसे कहते हैं, कैसे ये करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है कि उदासीन की स्थिति में संघातित या कैपेसिटर तो संघातित ही कैपेसिटर या कंडेंसर को कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? संघातित है। चालक को चालकों में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? हमेशा माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव। यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेशित होता है, यानी कि हमेशा इसमें माइनस चार्ज ही होगा। तो कह रहा है कि जब कैपेसिटर या कंडेंसर जब कैपेसिटर या कंडेंसर का प्रतिरोध एक वोल्ट
एक वोल्टता से जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की पट्टी में ए से पृथक हो जाती है। यहाँ पर ये कहाँ से आया, इसको हम एक डायग्राम के जरिए आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये चार्ज होता है। और समान संख्या में बी पट्टी पर एकत्रित हो जाता है। क्या होता है, बी पट्टी पर एकत्रित हो जाता है। पट्टी ए एवं बी क्या कह रहा है, पट्टी ए एवं बी सापेक्ष, सापेक्ष मतलब क्या होता है, बराबर। सापेक्ष मतलब क्या होता है, बराबर। कह रहा है कि पट्टी ए एवं बी के सापेक्ष, मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं, धनात्मक यानी कि प्लस। धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस। धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस। और ऋणात्मक, इसे क्या कहते हैं, माइनस को ऋणात्मक और प्लस को धनात्मक कहते हैं। धनात्मक हो जाती है। धारा चालक की पट्टी पर रोधन होने से बचाता है। मतलब क्या होता है, कोई भी एलॉय यानी कि जब रिएक्शन करने के बाद जब बनता है या ब्रेक हो जाता है बीच में, तो उसको ये बचाता है। जब सापेक्ष एक दूसरे के जब बराबर होगा, जैसे कि आप और हम दोनों सेम शक्ति वाले होंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे को हानि होने से बचाएंगे। और नहीं तो जो तीसरा पर्सन होगा उसको चोट, जैसे कोई निर्बल आदमी उसमें चोट करेगा तो उसे क्या करेंगे, बचाएंगे। और एक पे निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोधन होने से बचाएगा। अब इसका डायग्राम जानते हैं कि कैसे होता है। ये डायग्राम के जरिए इसको समझते हैं।
ये क्या है? लेड। लेड का बना हुआ होता है, यानी कि शीशा का ये बना होता है। ये क्या है? ये क्या है? डिलेक्ट्रिक। डिलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? जो ऊपर जस्ता या कॉपर से जोड़ा हुआ रहता है, दोनों पट्टी को जोड़ देता है, माइनस और प्लस को, और बीच में एबोनाइट का एक पट्टी डाला हुआ रहता है, ताकि वो क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सके। क्योंकि अगर दोनों के बीच में संपर्क में आएगा तो माइनस और प्लस अगर जुट जाएगा तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाती है, या तो वहां से प्रतिरोधन हो जाएगा, रोधन पैदा हो जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ऊपर से क्या है? ये प्लेट्स है। ये इसमें जो है ये शीशा है, ये प्लेट है, ये प्लेट है। ये जो बीच में है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो यहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, जो माइनस में चार्ज होता है। देखिए बीच में सब जगह माइनस का सिंबल दिया हुआ है, और यही है आपका ए और बी, जो यहाँ पर बारी बारी चर्चा कर रहे थे। ए और यहाँ पर ए बी दोनों दिया हुआ है। ये क्या है? ये उदासीन अनावेश, यानी कि जिसपे कोई चार्ज नहीं। अनावेश मतलब क्या होता है? जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, न प्लस हो न माइनस हो, यानी कि वो शून्य हो। क्या कर रहा है? इसको यहाँ पर हम नीचे नोट में लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। गलत उदासीन आवेश संघातित दोनों प्लेट पर समान चार्ज, यही तो लिखा है यहाँ पर, एकत्रित हो जाता है और दोनों प्लेटों पर समान चार्ज देता है, और जिससे क्या करता है? वो रोधन से बचाता है, ब्रेक डाउन, कोई एनवायर बनने से इसे बचाता है। और दूसरा में देखिए कि संघातित आवेश यानी किस तरह से वो ऑब्जर्व करता है, इकट्ठा करता है। ये क्या है? ए और बी। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है। ये एस है।
एक दो फिगर डायग्राम के जरिए आपको समझाने का ये यहाँ पर हम कोशिश किए हैं कि ये जो है लेड यानी कि शीशा का इसके बीच में बना हुआ रहता है, जो डाला हुआ रहता है बैटरी में यानी कैपेसिटर में। जब आप कोई भी कैपेसिटर, खराब कैपेसिटर को जब उसको निकालिएगा अंदर का भाग जब चेक कीजिएगा तो आपका लेड यानी शीशा मिलेगा, और एक प्लेट होंगे और ए और बी उसमें, ये यानी कि प्लस और एक माइनस होगा, तभी ना उसमें एक लाइट तार निकालेंगे, एक न्यूट्रल का निकालेंगे और उसमें दे देंगे करंट, जो करंट हम लगाए हुए हैं। और दूसरा क्या है, ये दिखा रहा है कि ये फुल्ली चार्ज हो गया है, जिससे इसमें वोल्टेज इसको प्राप्त हो रही है। ये उदासीन था, लेकिन ये उदासीन नहीं है, पॉजिटिव है और ये फुल्ली चार्ज है। धन्यवाद स्टूडेंट। आप यहाँ तक अब समझ गए होंगे किस तरह से ये चार्ज होता है। इसको ये दोनों डायग्राम के जरिए हम अभी आपको समझाएं और अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ गए हैं। अब आगे बताते हैं कि नोट में बताएंगे कि इसका शॉर्ट में किस तरह से लिखा जाएगा, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं। ये डायग्राम को छोड़ देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम देना हो उसमें आप डायग्राम बनाकर अगर बनाइएगा, लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चूंकि हम लोग का एग्जाम में ऑप्शनल नहीं पूछता है, इसलिए डायग्राम की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि आपको ड्राइंग में दे, क्योंकि सेल के बारे में पूछता है आपका, और आपको सिंपल भी 15 से 20 क्वेश्चन देते हैं। तो कह रहा है कि संघातित यानी कि जो ये है संघातित यानी कि कैपेसिटर की व्युत्पत्ति यानी कि माइनस, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी आपको दर्शाया गया दिया गया है प्लस है, ये माइनस है। ऋण पट्टी में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की ध्रुवता की धारा, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन ध्रुवता धारा आपूर्ति करने वाली बैटरी के ध्रुवता के विपरीत होती है। संघातित सिरों की वोल्टेज बैटरी का विरोध करती है। संघातित सिरों की वोल्टेज का विरोध करते हैं। क्या कह रहा है, इसे आप समझिए। कह रहा है कि संघातित ऋण पट्टी में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ये ऋण पट्टी में जो प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रॉन, उसकी ध्रुवता धारा आपूर्ति करने यानी कि ध्रुव
ये दोनों पोल के बीच में जो लगा हुआ है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके ध्रुव यानी कि ध्रुवता की विपरीत होती है। कैसे विपरीत हो रही है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि इस पोल का दोनों विपरीत है, यानी कि एक नॉर्थ है एक साउथ है, क्योंकि दोनों क्या रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और नेगेटिव माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है। इसीलिए ये कह रहा है कि संघाती सिरों की वोल्टेज का विपरीत विरोध करती है। कहता है कि नहीं, हम आपको अपने में नहीं आने देंगे। यानी कि जब साइकिल चलता है, कैसे आप पढ़े थे परमाणु के बारे में, जब पढ़े होंगे तो उसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों अपने ही कक्षा में घूमेंगे। अगर किसी ने भी अपनी कक्षा को तोड़ा तो क्या होगा, ये कि एक से दूसरे कक्षा में घुस जाएगा, और इससे क्या होगा, कभी पीरियोडिक टेबल आपका पूरा नहीं होगा। उसी तरह से ये है, अगर प्लस माइनस की ओर चल जाए और माइनस प्लस की ओर, तो क्या होगा, दोनों टकरा जाएंगे आपस में और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे आपका ब्रेक, आपका करंट खराब हो जाएंगे, आपको भी झटका लग सकता है। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।